हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट सेकेंड। आज हमारा जो हम उसको कंटिन्यू करते हैं फर्दर एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट थर्ड। और जो चैप्टर हमारा वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो एमसीक्यू सीरीज़ का जो थर्ड पार्ट है जिसमें हम फिलिप्स और ट्रू फॉल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक क्या है आपका पार्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फिलअप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ। सो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था टूथ एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और वो किससे बनती है? कैल्शियम फोस्फेट से। कैसे बनती है? कैल्शियम फोस्फेट से। अगर ये आपको एमसीक्यू में आ जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखता तो दूसरा ऑप्शन दिया जाता है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक ये और एक हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। तो दो आंसर हैं कि टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ, या तो कैल्शियम फॉस्फेट हो, नहीं तो फिर क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। अब मैंने जब आपको पीएच रेंज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इसमें डिफरेंट चीज़ों के पीएच के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी पे बेस्ड है। कहते हैं बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ। तो मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी है वो वर्क करती है किस रेंज में? 7 to 7.8। तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर है वो क्या है? 7 to 7.8। नेक्स्ट, वी कैन जज हाउ स्ट्रॉन्ग और आर एसिड और बेस इज बाई मेकिंग यूज ऑफ। कि हम कैसे जज कर सकते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना बेसिक है नेचर में, बाई यूजिंग डैश। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर से। तो भाई इंडिकेटर्स ही तो वो डिवाइस होती है जो हमें बताती है वेदर अ स्ट्रॉन्ग इज एसिड, एक बेसिक और न्यूट्रल। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? यूनिवर्सल इंडिकेटर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइन। जब आप ड्राई स्लेक लाइन पे क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं तो आपको डैश मिलता है। तो भाई ड्राई स्लेक लाइन क्या होता है? CaOH2 प्लस क्लोरीन। आप उसको जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या मिलता है हमें? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज CaOCl2। हमें ये मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अब जो ये मिला यही हमारा प्रोडक्ट है, इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये इसका केमिकल नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। तो आपसे अगर फॉर्मूला में पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं सीधा सीधा, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए, कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन डैश कंटेनर्स। तो बेसिकली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्या करना पड़ता है? स्टोर। क्यों? क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर आ गया तो ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा? हार्ड। आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जरा सा भी इसमें पानी पड़ते ही क्या हो जाता है? हार्ड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन डैश कंटेनर्स। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्या आएगा इसका आंसर? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। कहते हैं डैश आर द मेडिसिन दैट आर यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। भाई बेसिकली जब हमें डाइजेशन नहीं हो रहा होता है खाने का, इंडाइजेशन होती है, तो हम बेसिकली क्या लेते हैं? तो एंटासिड्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड। क्योंकि ये क्या होता है? बेसिक होता है नेचर में। जब ये एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो एंटासिड बेस होते हैं। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपका जो स्टमक का pH है उसको ये क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। तो एंटासिड्स, आंसर क्या हो गया? एंटासिड्स। तो एंटासिड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं ये? लिख लो यहाँ पर, बेसिक इन नेचर। तो एंटासिड्स आर बेसिक इन नेचर। कहते हैं मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली डैश प्रोसेस। भाई जब आप कंसनट्रेटेड एसिड को या फिर बेस को वाटर में रिएक्ट करते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा होता है
और अमाउंट ऑफ वाटर कम होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जब हम एसिड को ऐड करते हैं तो हम स्टर करके करते हैं, ताकि जो है, क्योंकि इसमें हीट जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है। अगर हम सडनली डाल देंगे तो ये हो सकता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है जिसमें भी हम डाल रहे हैं वो फट जाए, टेस्ट ट्यूब फट जाए। तो इसलिए जो मिक्सिंग ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है। क्या होता है ये? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक बेसिकली क्या होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस। नेक्स्ट बेटा कहता है सॉल्ट्स हैव वेरियस यूजेस इन एवरीडे लाइफ। सॉल्ट्स हैव वेरियस यूजेस इन एवरीडे लाइफ एंड इन डैश। अब वो कहता है कि आपकी जो लाइफ में सॉल्ट है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और उसके अलावा कहाँ होता है? तो भाई बेसिकली सॉल्ट कहाँ होता है, कहाँ पे बनता है? इंडस्ट्रीज़ में। तो सॉल्ट हैव वेरियस यूजेस इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में भी इसका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। समझ आया बेटा? नेक्स्ट कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और एन एल्कली कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग अ स्केल डैश कॉल्ड डैश स्केल विच गिव द मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो बेटा एक बात देखो कि आपसे पूछ रहा है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। हम किस स्केल का यूज़ करके, स्केल पूछता है कि किस स्केल का यूज़ करके हम उसको बता सकते हैं। और बेसिकली वो हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये होता है हमारा कौन सा स्केल? ये होता है हमारा पीएच स्केल। तो पीएच स्केल ही हमें क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन देता है। ये H+ और ये OH-, ये 7, ये 14 और ये 1। तो ये वाली साइड एसिडिक होती है, ये बेसिक होती है, और 7 क्या होता है? 7 हमारा होता है न्यूट्रल। समझ आया आप लोगों को? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। कहता है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डैश इज फॉर्म। भाई जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मैंने आपको पढ़ाया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो ये हमें देता क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इसमें इवॉल्व होगी। तो आंसर इज सॉल्ट। तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट साइज फॉर्म। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डैश इज फॉर्म। तो बेटा जब भी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट होता है तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है ट्रू एंड फॉल्स। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, कि वेदर अ स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। चलिए देखते हैं क्या है। अब सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। अब वो कहता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसको ही हम कॉमनली यूज़ करते हैं किचन में ताकि हम बना सके क्या, क्रिस्पी पकौड़ीज। तो बेटा ये फॉल्स होगा या ट्रू? ये होगा गलत, ये होगा क्या, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ नहीं करते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। हम किसका यूज़ करते हैं इसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज। तो क्या यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। होप सो समझ आया। कहता है ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl थ्रू द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ट्रू। मैंने भी आपको पीछे पढ़ाया था एक ब्लैंक कि बेसिकली उसमें मैंने आपको बताया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और इसका जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये क्या हो गई हमारी ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट कहता है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद अ pH वैल्यू ऑफ 7। सर ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो वो क्या बनाता है, न्यूट्रल सॉल्ट। अब सेकंड भी सुन लो बेटा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड, अब स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है तो वो कौन सा सॉल्ट बनाएगा, वो एसिडिक सॉल्ट बनाता है। वो क्या बनाता है, एसिडिक सॉल्ट। थर्ड में सुनो कि जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कौन सा सॉल्ट फॉर्म होता है, बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट फॉर्म होता है, बेसिक सॉल्ट। चलिए
समझ आया? तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद अ पीएच वैल्यू ऑफ 7। हाँ भाई, इनकी पीएच वैल्यू 7 होती है कि अगर न्यूट्रल होगा तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था 7 होते हैं। भाई टमाटो कंटेन टेरेट्रिक एसिड, नहीं, टमाटो टेरेट्रिक एसिड कंटेन नहीं करता, टमाटो कंटेन करता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये क्या हो गया, गलत। मैंने आपको एक एसिड की लिस्ट भी पढ़ाई है अपने वीडियोज़ में, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो टमाटो के पास कौन सा एसिड होता है, इसके पास होता है ऑक्सैलिक एसिड। सॉरी, तो कौन सा एसिड होता है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड। कहता है एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ट्रू, क्योंकि एसिड का जो सॉल्यूशन है पानी में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये हो गया ट्रू, ये क्या हुआ, ट्रू। अब क्यों होगा, इसका रीज़न क्या है? कहता है दिस इज बिकॉज कि जब एसिड सॉल्यूशन है ना, वो करता है बेसिकली वो H+ आयन कंटेन्स करता है अलॉन्ग विद अनायंस। नेक्स्ट कहता है कर्ड एंड सोर सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन ग्लास। तो ठीक है ना, सो ये हो गया फॉल्स। आप दही को कांच के ग्लास में रख सकते हो, ख़राब नहीं होगी, या खट्टे सब्सटेंस को। आप किस में नहीं रख सकते, आप नहीं रख सकते किस में, आप उसको ब्रास के अंदर या फिर कॉपर के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। एसिड होता है एसिड, और बेसिकली सोर्स सब्सटेंस बेसिकली एसिड होते हैं। तो ये ब्रास और कॉपर के व्हीकल में नहीं रखे जाते। अगर रखोगे एसिड रिएक्ट करेगा और वो उसको क्या बना देगा, डेंजरस बना देगा, और वो खाने लायक नहीं होगा उसके साथ रिएक्ट करके। अगर आप उसको खाओगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, ट्रू और फॉल्स? सो ये क्या है, ट्रू है भाई। सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaHCO3 2NaHCO3 होता है इसका फॉर्मूला। अब ये बेकिंग सोडा है। अब मैंने जब इसको हीट किया तो मुझे क्या क्या मिला भाई, हमें पता है वाटर अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, CO2 बचा, एक ऑक्सीजन बचा है, वो उधर आ गया, 2 हाइड्रोजन थे, हो गया। अब बचा क्या, Na2CO3। तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि 2 कंपाउंड हैं इसके, तो एक कंपाउंड यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक बचा ये, और 2 बचे सोडियम। तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, सही है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम डिके वी शुड यूज टूथपेस्ट विच आर एसिडिक, गलत। तो ये हो गया फॉल्स। अगर हमें अपने बेसिकली क्या करना है, दांतों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एसिड उसमें ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसका नेचर कैसा होना चाहिए, बेसिक होता है। टूथपेस्ट का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट एथेनोइक एसिड एंड कॉज पेन, फॉल्स। वो बेसिकली इथेनोइक एसिड नहीं होता, वो कौन सा एसिड कंटेन करता है, मीथेनोइक। ये डिफरेंट होते हैं, ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, बच्चे फंस जाते हैं। तो ये होता है मीथेनोइक। तो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट इथेनोइक एसिड एंड कॉज पेन। तो ये फॉल्स है। राइट आंसर इसका क्या होगा, इथेनोइक एसिड। कहता बेड ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म व्हेन सीज ऑफ बायोन्स एजेस ड्राई अप। कहता है जो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट है वो जब फॉर्म होते हैं जब सीज क्या है काफ़ी सालों तक क्या हो जाती है, ड्राई। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए, होप्सो आप लोगों को समझ आया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी समझने में। अब हमने इस पर ट्रू फॉल्स भी किए, हमने इसके MCQs भी प्रैक्टिस किए हैं, हमने इसके फिलअप्स भी। अब नेक्स्ट जो मैं इसका पार्ट लेके आऊँगा उसमें हम असर्शन एंड रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे चैप्टर्स पे आगे बढ़ते हैं। हम उनके भी क्या लेके आएंगे, वीडियोस लेके आएंगे जो कि MCQs बेस्ड चैप्टर्स होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।